नमस्ते भारत में अब बात कश्मीर की, जहां पिछले 9 दिनों में 9 बड़े एनकाउंटर्स किए गए, जिनमें सुरक्षा बलों ने 13 आतंकियों को ढेर भी कर दिया, लेकिन नुकसान दो तरफा हो रहा है। पुंछ इलाके में 11 अक्टूबर से जो एनकाउंटर चल रहा है, उसमें 2 जेसीओ समेत 9 जवान भी शहीद हो गए। इसी बीच बुरी बात ये कि आतंकी अब गैर कश्मीरी नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीर के हालात पर नमस्ते भारत की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बीते 9 दिनों से कश्मीर घाटी ऐसे ही गोलियों की गूंज से थर्रा रही है। दिन हो या रात एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं आतंकी मारे जा रहे हैं तो कहीं जवान शहीद हो रहे हैं। पंपोर में शनिवार के दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन क्लेम इन्वॉल्व था। पंपोर में आतंकियों का सफाया हो गया, लेकिन पुंछ में 14 अक्टूबर से चल रहा एनकाउंटर अब भी जारी है। शनिवार को एक जेसीओ और एक जवान शहीद हो गए। पुंछ और राजौरी में 11 अक्टूबर से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 9 जवान शहीद हुए हैं। 11 अक्टूबर को एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए। 15 अक्टूबर को 2 राइफलमैन की शहादत हुई और शनिवार को एक जेसीओ और एक जवान का शव मिला। 5 जवान डेरा गली और 4 बीम्बर गली में शहीद हुए हैं। एलओसी से सटे पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेरा भी है। लगातार पिछले 6 दिनों से कहूँ तो लगातार चप्पा खंगाल रहे हैं जंगलों का। ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा? देखिए, हमारे पिछले कुछ दिनों में 3 मेजर कॉन्टैक्ट हुए हैं टेररिस्ट के साथ। तीनों कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो जॉइंटली जो इंटेलिजेंस डेवलप की गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, उसके नतीजे में हुए हैं। आज सुबह से भी हमारा इंटरमिटेंट कॉन्टैक्ट जो है वो टेररिस्ट के साथ बना हुआ है। हमने पूरे प्रिकॉशंस लिए हैं कि ये जो ग्रुप है यहाँ से आगे न बढ़े। सुरक्षा बल चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं, जिससे आतंकी परेशान हो गए और बौखलाए आतंकियों ने अब गैर कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को बुजदिल आतंकियों ने 2 नागरिकों की जान ले ली। सागिर अहमद सहारनपुर के रहने वाले हैं, जिन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं अरविंद कुमार बांका के रहने वाले थे, जिन्हें आतंकियों ने गोली मार दी। दोनों ही परिवारों में अब मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें और कहें तो क्या कहें। दुख बांटें तो बांटें किससे। डीएसपी भी हाथ से वो गोली लगी है, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कैसे हमारा चलेगा जिंदगी? सब परिवार को 13-14 परिवार है सर, उसी पे सब चलता है। कमाने वाला लड़का वही था। एक ही दिन में महज कुछ घंटों के भीतर 2 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या के बाद सियासत भी हो रही है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने गैर कश्मीरियों की मौत पर शोक तो जताया, लेकिन लगे हाथ इसे सरकार और सुरक्षा बलों की नाकामी भी बताया। हालांकि सुरक्षा बलों का दावा है कि आतंकियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। रही बात राजनीति की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए, सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। मुझे पता है, एक डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल हैं, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। सुरक्षा बलों का संदेश साफ और स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और रफ्तार पकड़ेगा और उन्हें चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।